हेलो गाइस, ज्ञान सेतु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो कि है ये क्लास है ये प्रायिकता की एनसीईआरटी बेस्ड प्रोबेबिलिटी। होती क्या है प्रोबेबिलिटी? वैसे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी जीवन में अगर प्रोबेबिलिटी का यूज देखें तो डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा यूज है, ठीक है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बिना हमारी लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मैं ये मानता हूँ। बेसिकली आप अगर जीवन से जोड़ के देखें तो चलो मैथमेटिकली देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी हम प्रयोग करते हैं ना, कोई भी घटना करते हैं तो उसको हम कहते हैं परीक्षण, ट्रायल। और परीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं ना उनको बोलते हैं इवेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, डाइस को अगर घुमा के फेंटते हैं या रोल करते हैं, ये क्या है? एक ट्रायल है। और जो आउटकम आते हैं वो क्या है? इवेंट, ठीक है ना। ये आप देख लेना, की पॉइंट कुछ नहीं है, वैसे देख ले दिखा देता हूँ। ए ट्रायल इज एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, ईच पॉसिबल आउटकम इज ए ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट। वही चीजें हैं कि जब हम ट्रायल करते हैं जो घटनाएं आती है उन्हें बोलते हैं इवेंट, ठीक है ना। अब कुल संभावित परिणाम, टोटल नंबर ऑफ केसेस। जब हम किसी को इवेंट करते हैं तो मतलब जो आउटकम्स आते हैं, टोटल आउटकम्स आते हैं, उन्हें बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे पासे को फेंकते हैं तो 6 आउटकम आते हैं, नंबर ऑफ केसेस 6 हो गया। इसको अपन करते हैं एस से, एन ऑफ एस टोटल को। और फेवरेबल, फेवरेबल जो हमें चाहिए वो, तो जैसे मान लो फेवरेबल है हमारा सम संख्या इवन नंबर, तो फेवरेबल इसमें 3 है, फेवरेबल को बोलते हैं एन ई। अब देख लो, जो अब इसमें सबसेट कैसे दिखाएंगे, जो फेवरेबल को एन ई से करेंगे और एन ए से अपना पूर्ण संभावित परिणाम। तो ज्यादा किसमें, इसमें से आ रहे ना, तो ये हो जाएगा सबसेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये अपन एक चीज देख लेते हैं, 3 चीज देखी, एक्सपेरिमेंट, टोटल और फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं म्यूचुअल डिसजॉइंट या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या परस्पर अपवर्जी और स्वतंत्र घटनाएं। पर अपवर्जी क्या होता है कि ऐसी घटना जिसके एक के घटित होने से दूसरे का घटित ना होना निश्चित हो जाए, उसे बोलते हैं डिसजॉइंट। जैसे देखो, ये अपन वेन डायग्राम देखते हैं, मान लो यहाँ पे ए घटित हो रहा है और बी घटित, इसमें कुछ भी नहीं है ना, इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन है 0। बी घटित हो रहा है तो ए है, ए तो बी है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। दिखाया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो प्रोबेबिलिटी जब इंटरसेक्शन ही 5 है तो ये कब जाएगा 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो जैसे एग्जांपल देखो कि सम संख्या और विषम संख्या आना, सम संख्या आना ये क्या है? ए घटना, और विषम संख्या ना बी घटना, दोनों एक साथ निगेटिव हो सकते, तो अपवर्जी है। स्वतंत्र कि एक की घटित होने से दूसरी घटना प्रभावित नहीं होती और दूसरी घटित होने से पहले प्रभावित नहीं होती, उन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे ए फेंका एक सिक्का, उस पे आ गया हेड, बी फेंका एक पासा, उस पे आ गया 5, तो ना ए से बी प्रभावित हो रही ना बी से ए प्रभावित हो रही, बोलते हैं इंडिपेंडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट में ये जो दिया है ना, ये इससे इंपॉर्टेंट है, पी इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट और डिपेंडेंट एक घटित होने से दूसरे घटित होना प्रभावित होती है, उसे डिपेंडेंट बोलते हैं। जैसे एक पासा अपन सॉरी एक पत्ते हैं ताश के पत्ते फेंक रहे हैं अपन, और उसमें मान लो अपन 2 इक्के निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या पता दूसरा इक्का भी उसमें से आ जाए। तो इस हिसाब से अपन देख सकते हैं कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इक्वल नहीं होगा। 2 ही चीजें हैं बस इसमें। जो इंडिपेंडेंट है उसके लिए ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स में चैनल पे अपलोड कर दूंगा, अपना ज्ञान सेतु जो चैनल है, ज्ञान सेतु मैथ्स पे, आप वहां से इनको देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी एक भी चार्ज नहीं है। देखो कुछ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स हैं, क्योंकि ये चीजें बेसिक चीजें एनसीईआरटी से मैंने ली है, ऐसे कहीं आएंगी नहीं जैसे अलजेब्रा ऑफ इवेंट, लेकिन कुछ चीजें थ्योरी में दी हुई है वो देख सकते हैं। ए का पूरा मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब ए का बाहर, ए अथवा बी, अथवा मतलब यूनियन, तथा मतलब इंटरसेक्शन। ए लेकिन बी नहीं, मतलब इसमें लगेगा इंटरसेक्शन सब में। ए मतलब ए, बी नहीं बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए ना और बी ना, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, मतलब ए यूनियन बी बार, डी मॉर्गन, ठीक है। दोनों में से एक, दोनों में से एक, तो ए का इंटरसेक्शन बी बार से, ए इंटरसेक्शन का ए बार का इंटरसेक्शन बी से, दोनों का यूनियन, मतलब दोनों में से एक। इसमें ए है बी नहीं है, इसमें बी है ए नहीं है, तो दोनों का एक है। कोई भी दो, अब इसमें 2 में से 1 था, इसमें 3 में 2 है, एक तो बाहर लेते जाओ हो जाएगा ये भी। 3 में से 2 कम से कम, सॉरी 1, अब कम से कम आ गया तो मतलब यूनियन आ जाएगा, ठीक है, और सभी आ गया तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा देख लेना। और ठीक है, ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वही डिसजॉइंट, अभी लास्ट वाला दिखा ही था, वही चीजें हैं इसे। इसमें कुछ भी मुझे लगता नहीं देखने वाली बात है। लास्ट वाले चैप्टर में अपन देखा था, एक की घटित होना दूसरे घटित ना होने की गारंटी दे तो वो अपवर्जी है, और एक की घटित होने से दूसरी घटना प्रभावित ना हो तो वो क्या बोलते हैं? स्वतंत्र है। हाँ ये देख लो, मान लो 2 घटनाएं अपवर्जी हैं तो वो 5 हो जाएगा इंटरसेक्शन, लेकिन उनका यूनियन है ना वो एस बनना चाहिए। कैसे? देखो, पासे फेंकने पर 1 2 आया, 3 4 आया, 5 6 आया, इन दोनों में कुछ भी नहीं बन रहा है, कॉमन तो 5 है, लेकिन यूनियन पूरा एस बन जाए तो उसको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी पूर्ण घटनाओं का तंत्र, ठीक है, डन। आगे चलते हैं। प्रतिदर्श बिंदु में प्रतिदर्श समष्टि। अब प्रतिदर्श बिंदु क्या है भाई? किसी भी, जो अपन सैंपल स्पेस क्या होता है ये देखते हैं कि अपन जो घटनाओं को परिणाम होता है ना उसको एक साथ जैसे इसमें इसमें लिखते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इसमें से किसी एक पॉइंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। जैसे इधर देखो, ये सैंपल स्पेस है और ये सैंपल पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट्री घटना। यदि सैंपल स्पेस में एक ही इवेंट हो, एक ही पॉइंट पर, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री। देखो ए बराबर 4 तो एलिमेंट्री। कंपाउंड सैंपल स्पेस की वे घटनाएं जो 2 से 2 से अधिक को लेकर बनी हो तो ये एलिमेंट्री हो गया।
सॉरी कंपाउंड हो गया। इम्पॉसिबल, जो घटना घटित होना संभव ही ना हो, उसको असंभव, तो उसकी घटना फाई हो जाएगा, और सर्टेन की एस, मतलब इसकी जीरो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये चीजें ये देख लेना, वैसे क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्राथमिक घटना, संयुक्त घटना और प्रतिदर्श समष्टि प्रतिदर्श बिंदु। ओके, कोष्टक में लिखते हैं प्रतिदर्श समष्टि, अंदर वाले को बिंदु, एक है तो प्राथमिक, एक से अधिक है तो संयुक्त। ठीक है, अब प्रायिकता, प्रायिकता तो क्या ही है, प्रायिकता तो वही है, कुल अनुकूल परिणाम घटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, इसमें कुछ भी ये देख लेना आप, सब इजी वे में बता रहा हूँ फास्टली, टाइम कम लगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, पूरक, पूरक के कैसे निकालेंगे, कुल संभावित परिणाम तो पूरक में भी आएंगे, लेकिन ऊपर में कुल माइनस संभावित, देख लो ये कुल है एन, ये संभावित एन माइनस एम माइनस कुल माइनस संभावित प्रतिकूल। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में, और विपक्ष, सॉरी पक्ष में संयोग अनुपात है ये। पक्ष में, पक्ष के लिए हम पहले ऊपर लिखते हैं पक्ष की घटना है, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे कुल माइनस पक्ष, ये होता है पक्ष, विपक्ष पूछ लेता, ऊपर लिखेंगे विपक्ष मतलब कुल माइनस पक्ष अपॉन पक्ष, ये होता है सब पक्ष और विपक्ष में संयोग अनुपात। अब देख लो, ये अपन देख सकते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन संयोग अनुपात वगैरह क्वेश्चन वहां पे भी आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी की योग प्रमेय, ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी देखो कैसे ज्ञात करते हैं। अब बर्जी हो तो आपको पता है, अब बर्जी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाती है 0, होता तो सूत्र ये है ए यूनियन बी का ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब लेकिन अब्बर्जी है ना, अब्बर्जी नहीं तब तो ये होता है, अब्बर्जी है तो 0 हो जाती है, ये पहुंच जाता है, और इसी प्रकार 3 के लिए हो जाता है, लेकिन कब है अब्बर्जी है, अब्बर्जी नहीं तो ये हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है कि ए है बी है इंटरसेक्शन है, तो कैसे निकालेंगे, अब्बर्जी नहीं दिया रखा तो ऐसे निकल जाएगा गुणन प्रमेय। अब देखो गुणन प्रमेय का तो मैं आपको दे देता हूँ बी अपॉन ए से, देखो इसको कैसे लिखेंगे कि भाई जो नीचे ए है तो नीचे ए लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऊपर क्या है बी, बी को अपन ए के इंटरसेक्शन से लिख देंगे, बस ये याद रखना आपको। ये चीज वही है, इसको इधर कर दो नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, नीचे ए इंटरसेक्शन की बात वही है, ये चीजें वही है, सेम मैंने बताया अभी, और ये वाली चीजें सेम ही। ठीक है ना, स्वतंत्र घटनाएं हो, अब देखो स्वतंत्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा घटना अगर कोई भी इवेंट, तो ये इसके भाग में जाएगा, स्वतंत्र है तो ये दोनों अलग अलग लिख देंगे, ए से ए कट जाएगा और पी बी अपॉन बन जाएगा पीबी। ठीक है, इस हिसाब से स्वतंत्र बन जाता है। अब कम से कम एक घटना घटित होना, अब एक का घटित होना क्या लिख देंगे अपन, एक माइनस कोई भी घटित नहीं हुई है, जब कोई घटित नहीं हुई है सारी इसमें आ गए, तो कम से कम एक तो बचेंगे क्या, वो कम से कम एक एटलीस्ट वन। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, यूपीटीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो या आरपीएससी हो, डीपीपीएलएसबी हो, एमपी वर्ग वन हो, कोई भी एग्जाम ले लो, ये तो आता ही है। कम से कम एक बच्चे द्वारा सवाल हल करने की प्रायिकता, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ किसी और से, इंपॉर्टेंट वेरी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। देखो कंडीशनल, ये 11th क्लास वाला मेट्रो के 12th पे पहुंच गए अपन, तो देखो कंडीशनल, कंडीशनल में कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, देखो ये दी हुई है। अब कंडीशनल में क्या है, नीचे वाली इवेंट दी हुई होगी, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे ना, तो नीचे वाली इवेंट दी हुई तो नीचे वाली, अब नीचे वाली के सापेक्ष में ऊपर वाली पूछी जाएगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख देंगे पी ए अपॉन बी, कैसे लिखेंगे, पी बी नीचे वाला और ए के साथ इंटरसेक्शन भी पी ए अपॉन बी। ठीक है, मतलब ये दी हुई होगी, इसके सापेक्ष में ए इवेंट पूछी होगी, जैसे देखो ये देखो 52 ताश के पत्तों में से बी क्या, लाल पत्ता होना। ठीक है, बी लाल पत्ता होना है, और चित्र प्राप्त होना, अब कब ये कब प्राप्त होगा, कि लाल पत्ता जो कि चित्र है, ये इंटरसेक्शन ऑफ बी बोलेंगे उसमें, इस हिसाब से होता है। ठीक है, सशर्त के में वही है, 0 से 1 होता है, पूरा घटना के लिए कोई इशू नहीं है। कंडीशनल के लिए वही चीजें हैं, ये कंडीशनल में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी के हिसाब से देख लो, ए बी प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कुछ नहीं है, बट्टे में तो बट्टे का चलता रहेगा साथ में, वही चीजें बताओ, बट्टे का नहीं चलेगा, बट्टे का भी चलेगा, योग में वही आ जाएंगी। अब तक गुणन में, गुणन में सेम ही चीज है, इसको इधर भेज दो लेसा गुणन, इसको इधर भेज दो लो, एक ही चीज चलती आ रही है, और स्वतंत्र घटना वाला तो ही गया था, कोई इशू नहीं है। अब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये कैसे देखो, पी ए अपॉन बी, इसको कैसे लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब स्वतंत्र है तो ये पी ए इंटू पी बी हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा तो ये कट जाएगा, पी ए बच जाएगा, पी ए बच जाएगा तो ये लिखा है मैंने पी ए। ठीक है, नीचे वाला कट जाता है, प्रॉब्लम बचता है स्वतंत्र में, ये होता ही है, तो आपको बताइए स्वतंत्र में ये होता है, आपको पहले बता ही दिया था मैंने। पूर्ण प्रायिकता, भाई पार्टीशन देखो, यदि ए1 से एन एस एक विभाजन बनाते हैं तथा शून्य नहीं होनी चाहिए, निम्न प्रकार परिभाषित की जाती है, देखो कैसे, पीई, अब ये क्या है, अब ये देखना आप, पी ए इंटू ई अपॉन ए वन, ए टू इंटू ई अपॉन ए टू, ये करके पूरी अपन प्रायिकता बना लेंगे यहाँ से। ठीक है ना, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था लास्ट उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें कैसे एग्जांपल से बता देते हैं अपन, जैसे मान लो कोई मशीन है, ए मशीन, ए मशीन का कुल उत्पादन है, ए मशीन बी मशीन सी मशीन, ए वन ए थ्री ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, और यहाँ से देखो वही सेम इस हिसाब से उन्होंने लिखा है, तो ये टोटल प्रायिकता का, जैसे ये वैसे तो क्या बताऊँ, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं प्रायिकता के संपूर्ण प्रमेय से और बीज थ्योरम से। एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बेस फॉर्म से कुछ भी चीजें दी हुई होंगी,
वो सारी मल्टीपल करके गुणा में लिखते चलते हैं बस। और बेस क्या करते हैं, इन्हीं में से किसी एक इवेंट को ऊपर लिख देते हैं, वो बेस हो जाती है बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो बेस में आ गए अपन। बेस में क्या वो बताया मैंने, नीचे वाले एक साथ लिखते हैं योग कर करके, उनमें से किसी एक इवेंट को ऊपर लिख देते हैं, ये बेस थ्योरम रही। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल ये सब में कुछ मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल चीज यही है कि नीचे देगा और उनमें से किसी को ऊपर लिख देगा, ये बेस थ्योरम है। ये सारा फैक्ट इसे देखो, ये देख लो, ये तीन तीन है ना, तीन में से किसी एक को ऊपर पूछ लेगा, ये बस खत्म बात। उन्होंने बताया नहीं, बस एक के लिए दे देते अपन, ठीक है। और याद रख सकते ये अपन आ गए हैं अपन अब नेक्स्ट, इसमें भी नेक्स्ट वाले पे। अब देखो रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में जैसे मान लो अपन कोई भी रैंडम वेरिएबल पूछेंगे, हेड की संख्या, दो से उछाल रहे हैं तो ये अपने पास प्रत्येक समझती है। हेड, मान लो दो हेड आए, एक हेड आए, उस हिसाब से बताना चाह रहे हैं तो वो नीचे होते हैं, और उसके कितने कंडीशन लगे ये ऊपर हो जाते हैं, ये बस और कुछ नहीं, ये प्रत्येक समझ या दर्शित चाह रहे हैं। राइट का बंटन क्या है। अब मान लो आप हेड की संख्या एक निस्बत दो बार उछाल रहे हैं कि हेड हेड एक बार भी हेड ना आए, एक एक चार बनते हैं ना, ये चार बनने, एक बार भी ना आए तो एक कंडीशन, एक आए तो दो कंडीशन, तीन आए तो एक कंडीशन, दोनों आए तो एक कंडीशन, तो चार एक बटे चार, दो बटे चार एक बटे चार, ठीक है। यहाँ भी हो गई प्रायिकता वितरण, ये चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं। थ्योरी में तो ये सब लिखा हुआ है, ये डायग्रामेटिक या और योग होता है, एक याद बताइए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये थोड़ा सा देख लेना एक बार आप, ज्ञान सिख मैथ्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पे कंटेंट वगैरह हम डालते रहते हैं आपके यूज पे, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड है इस वाली की, देख लेते हैं क्या क्या इसमें किया हुआ है। तो माध्य प्रश्न और मानक विचलन, ये क्या है, माध्य प्रश्न और मानक विचलन। माध्य कैसे निकालेंगे, जो अपन ने वो बनाई थी ना टेबल, उसमें एक्स होता था और उसकी प्रायिकता होती थी, इन दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे सबको, वो आ जाएगा माध्य, ठीक है। यहाँ से माध्य आ जाएगा, ये दिया हुआ, ये देखो माध्य। अब वेरिएंस, वेरिएंस कैसे लिखते हैं, वेरिएंस के लिए अपन यहाँ से देखो, ये ज्यादा यूजफुल रहेगा नीचे वाला, कि इसको करते हैं स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर का माध्य माइनस एक्स के माध्य का स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर का हो गया माध्य, ये माइनस ई का माध्य, ठीक है, इसका स्क्वायर, दोनों को घटा देंगे, बन जाएगा वेरिएंस, ठीक है ना। और वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। इससे क्वेश्चन खूब सारे आते हैं एग्जाम में, इससे यहाँ से, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बर्नौली सारी इंपॉर्टेंट है इस पेज में, तो बर्नौली देखो, बर्नौली कुछ इसमें ट्रायल्स में कुछ कुछ चीजें फिक्स बतानी होती हैं, परिणामों की संख्या फिक्स हो, परीक्षण स्वतंत्र हो, और दो परिणाम हो या तो सफल या असफल, और प्रायिकता समान रही, ये चार चीजें हो तो वो बर्नौली बन जाता है। देखो स्वतंत्र सीमित परिणाम, स्वतंत्र, उसके बाद में दो परिणाम, उसके बाद में सफलता की सटीकता, ठीक है। सक्सेस पी, फेलियर की वन माइनस, क्योंकि सफलता की फेलियर की हो जाती है, क्योंकि वन माइनस पी हो जाती है, और पी प्लस बराबर हो जाता है। प्रोबेबिलिटी का योग जो होता है वो एक होता है, ये आपको बता ही दिया था, ठीक है। देखो की पॉइंट, केवल दो परिणाम, सफलता की वन माइनस पी और समान। अब बर्नौली, बर्नौली के लिए एन मान लो अपने पास स्वतंत्र परीक्षण है, और आर परीक्षणों के लिए अपन को ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर आर, सबसे पहले एन टोटल, आर की ज्ञात करते हैं तो एन सी आर, पी मतलब सफलता की पावर आर, और क्यू असफलता की पावर एन माइनस आर, ठीक है। ये है डन। जैसे मान लो ये दो दो है, आर है, वन वन ये दिया हुआ है, एक्स वन के लिए निकालना है तो दो सी वन, वन बाई टू की पावर वन और वन बाई टू की पावर वन, यहाँ से वन बाई टू आ गया। ये देखो ये भी अच्छा जीतने की, एंड टोटल पी जीतने, क्यू हारने की, मतलब सक्सेस और अनसक्सेस। मीन ये है, मीन ये वेरिएंस यहाँ से पूछना चाहते हैं, यहाँ से एन फिर एन की वैल्यू देता है, एन की वैल्यू पूछ लेता है, इसके बाद बर्नौली पूछ लेता है, यहाँ से इस वाले से इंपॉर्टेंट है तो इसको साफ कर देते हैं। एंड वेरिएंस, मीन होता है एनपी मतलब माध्य, और वेरिएंस होता है एनपी क्यू। यहाँ से कुछ दो की वैल्यू देके अपन एन फाइंड आउट कराता है, ठीक है। और एक पी होता है, पी और क्यू तो अपन निकल लेते हैं, पी दियो तो क्यू पी प्लस क्यू बराबर वन से, और आर की वैल्यू कुछ दे देता है भाई, आर बराबर इस पे निकालो, तो ये यहाँ से एन निकालते हैं, फिर पी और क्यू निकालते हैं, उसके बाद बर्नौली करते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिकेप देख लेते हैं क्या क्या इसमें अपन ने पढ़ा है, बाकी तो और कुछ है नहीं है सर। देखो प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में अपन ने पढ़ा परीक्षण, और परीक्षण पढ़ लिए, उसके बाद में अपन ने कुल परीक्षण पढ़ लिए, और उसके बाद में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं। परीक्षण पढ़ लिया, कुल परीक्षण और अनुकूल परीक्षण, उसके बाद में अब्बरजी इंपॉर्टेंट, अब्बरजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अब्बरजी के लिए जीरो होता है, डिपेंड इंडिपेंडेंट के लिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज, भाई इसके लिए अलग अलग करके लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिपेंडेंट तो कोई इतना है नहीं, वो तो समझ जाओगे आप, ये एलजेब्रा ऑफ ये ठीक है बता दिया, ये हो गया। दर्श एलिमेंट्री संयुक्त असंभव, ये हो गया। अब उसके बाद में प्रोबेबिलिटी हो गई, पूरक हो गई, प्रास तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, संयुग अनुपात, क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी यहाँ से, ठीक है। योग थ्योरम ये मैंने बताई दी, इसमें कोई इशू नहीं है, गुणन भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये थोड़ा देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट पूरा ये है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, बट कुछ ऐसी चीजें जो मस्ट है, आनी ही चाहिए। कंडीशनल ये अच्छी चीजें हैं, ये भी ठीक है, योग में भी ठीक है, गुणन स्वतंत्र और पूर्ण प्रायिकता भी ठीक है। यहाँ से देखो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार इसमें चेंज कर देता हूँ पॉइंटर को, ये इंपॉर्टेंट किस मीनिंग में है, ये वाला जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे भी इसको देखना है, ठीक है। ये और बेस, बेस भी इंपॉर्टेंट है,
बेस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी में आती है। क्वेश्चन मैंने बता दिया आप कैसे करना है, क्वेश्चन भी अपन बताएंगे तो ध्यान आएगा आपको, ऐसे ऐसे बताया था। ये तो चीजें प्रैक्टिकल सोचना है, याद करनी है ये तो है ऐसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और एक सूचना, इसकी जो पीडीएफ है ज्ञान सेतु मैथ्स पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की हैंडल ये तो ये रहा, इसको ज्वाइन कर ले।